Hello everyone, so I welcome you all for one more video, and in this video I am going to speak about moment of inertia. ठीक है, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आप पढ़ोगे तो एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एज फार एज मैकेनिक्स इज कंसर्न। और हम यहाँ पे बात करेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr², और यहाँ पर फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली इसको डिफाइन करते हैं कि किस तरह से व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि जैसे आपका ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को यदि मैं एलिमेंट्री एरियाज़ में डिवाइड कर दूँ, एलिमेंट्री एरियाज मतलब छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, मान लेते हैं जो इसका एरिया है वो DA है। ठीक है, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, दिस एलिमेंट्री एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिस्टेंस बोलो। ठीक है, तो ये तो मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, आई एक्स एक्सिस। ठीक है, इस एलिमेंटल एरिया का, ठीक है, आई एक्स एक्सिस फॉर एलिमेंट एरिया। तो ये आ जाएगा आपका कितना, इसके अबाउट निकालना है आप, तो एक्स एक्स से इसका डिस्टेंस कितना है बाई ए, तो ये हो जाएगा DA/²। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उससे उसका कितना डिस्टेंस है। अब ये आपने इस एलिमेंट्री एरिया का निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्री एरियाज हैं, तो ये तो आपको पूरे इसका निकालना है, पूरे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, जितने आपने एलिमेंट्री एरियाज लिए हैं उन सारे एलिमेंट्री एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एडअप कर दोगे। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट्री एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालते हैं, किसी एक्सिस के अबाउट उस एलिमेंट्री एरिया और उस एलिमेंट्री एरिया का जो सेंट्रोइड है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो उस एक्सिस से कितना डिस्टेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एलिमेंट्री एरिया है, तो ये तो मुझे यहाँ से एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इसका जो सेंट्रोइड है उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है बाई, तो DA इंटू बाई² हो जाए। अब इसी एलिमेंट्री एरिया का मुझे ये तो बाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस कितना है, DA इंटू एक्स डिस्टेंस है, तो DA इंटू x² हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब इस पूरे बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करोगे, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्री एरियाज होंगे, उन सारे एलिमेंट्री एरिया का मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया और इसको जोड़ दिया, तो आपके इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। ठीक है, तो आई एक्स एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा का मतलब हो गया कि जितने आपने एलिमेंट्री एरिया निकाले उन सबका समेशन, तो सिग्मा बाई² इंटू DA। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सिग्मा का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का भी मतलब होता है एक तरह से जो भी आप एलिमेंट्री एरियाज लिए हैं उन सब का एरिया जोड़ देना। तो बाई² DA है, तो इसको इंटीग्रेशन बाई² DA। ठीक, ऐसे ही आप आई बाई निकालोगे बाई एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई² DA और इक्वल्स हो जाएगा आपका, सॉरी ये आई बाई से डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो x² DA, ये हो जाएगा x DA। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एक होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि आपने ये जैसे पेपर है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई प्लेन है, ठीक, जैसे ये प्लेन है, तो इसका इसी प्लेन में दो एक्सिस एक्स और वाई ले लिए, उनके अबाउट यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, जैसे ये एक्स वाई है, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस इस तरह से है, इस एरिया का आप उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट
निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसको बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान ली ये कोई प्लेट है ना, समझने के लिए आप इसको प्लेट कंसीडर कर लीजिए, या फिर मैं बोलूँ ये बॉडी है आपकी। ठीक है, तो इसमें इसका मूवमेंट आप किसके बारे निकाल सकते हैं, इस वाले एक्सिस के बारे निकाल सकते हैं, इस वाले एक्सिस के बारे निकाल सकते हैं, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। लेकिन इसका मूवमेंट आप इस परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे निकाल रहे हैं, तो ये कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, आई जेड जेड इक्वल्स होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, आप ये सोच सकते हो ये सब की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इस सब की ज़रूरत पड़ेगी जब आप आगे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे, तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फ्लूइड मैकेनिक्स में यदि आप देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो आप निकालते हो सेंटर ऑफ बायोंसी, मेटासेंट्रिक हाइट, तो उन सब में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा होता है एरिया का डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जिस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसके अबाउट फाइंड आउट करोगे, एक्सिस के अबाउट, है ना। उस एक्सिस से उसकी कितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो अब देखो यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए मैंने सेटअप बना रखा है। तो ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी की सेंट्रोइड वाली लाइन है। ठीक है, इस बॉडी की क्या है, ये सेंट्रोइड वाली लाइन है, और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इसके अबाउट, एक्स एक्स के अबाउट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कुछ नॉमिनेशन है वो दे देते हैं। मान लेते हैं इसकी जो थिकनेस है वो डी बाई है। ठीक है, और हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की है। सबसे पहले एक बॉडी है, ये इसकी सेंटर लाइन है, और ये एक स्ट्रिप कंसीडर की है एलिमेंट्री स्ट्रिप, ये डी बाई है और इसका एरिया डी ए है। इसका एरिया क्या है, डी ए है, और ये इसका सेंट्रोइड है, जी क्या है, सेंट्रोइड है। अब इसमें डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं। जो डिस्टेंस इसकी यहाँ से है एलिमेंट्री एरिया से एक्स एक्स की डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं y1 है। ठीक है, और जो सेंटर लाइन से इसकी डिस्टेंस है वो है बाई बार। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा किसके अबाउट, इसके अबाउट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ना एलिमेंट्री स्ट्रिप वाला, ये बहुत यूज़ होता है। बहुत यूज़ होने का मतलब ये है कि जैसे आप प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन निकालते हो, बायोंसी फोर्स वगैरह के लिए एक्सप्रेशन निकालते हो, डिस्चार्ज वगैरह के लिए एक्सप्रेशन निकालते हो, तो उन सब में हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि कोई बॉडी है, उसका पहले एक आपने एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर ली, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे आप क्या निकाल लोगे, प्रेशर निकाल लोगे या वेलोसिटी निकाल लोगे, डिस्चार्ज निकाल लोगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं सुइटेबल लिमिट लेके। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो पूरी बॉडी के लिए क्या आ जाएगा, जो भी क्वांटिटी आप को फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप ली, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। तो अभी एलिमेंट्री स्ट्रिप का देखें तो एलिमेंट्री स्ट्रिप का आ जाएगा कितना, डी ए, और यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस देखो। ठीक है, एक और इसमें दे रखा है, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है बाई। ठीक है, तो डी ए इंटू बाई वन स्क्वायर हो जाएगा एलिमेंट्री स्ट्रिप का। ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया ये होगा डी इंटू बाई वन का स्क्वायर, क्योंकि ये एलिमेंट्री स्ट्रिप, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितना है, बाई वन है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें आप। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी ए, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ बाई वन डी ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं फर्दर।
तो ये आपका है यहाँ पर इतना। अब ये y1 dA स्क्वायर है, तो y1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, बेसिकली y1 क्या है, ये y1 है, ये इसकी जगह y बार प्लस y रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन y बार प्लस y इंटू dA, ये स्क्वायर इंटू dA। ठीक है, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन y बार का स्क्वायर dA प्लस y स्क्वायर dA प्लस इंटीग्रेशन है प्लस इंटीग्रेशन 2 y बार बाई dA। ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये लगा दिया। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ समझ में आएगी कि आपका y बार, ठीक है, y बार स्क्वायर dA है। अब ये हम इसको इंडिविजुअल एनालाइज करें तो y बार स्क्वायर dA, इसकी वैल्यू ये निकालें, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये y बार स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये बॉडी है, इसका ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से इस एक्सिस की सेंट्रोइड ये लाइन वहीं फिक्स रहेगी जहाँ पे है, तो इसकी डिस्टेंस इस वाले एक्सिस से क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये y बार स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, y बार स्क्वायर इंटीग्रेशन dA। तो ये क्या हो जाएगा आपका, dA का इंटीग्रेशन a बाई, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी a बाई बार स्क्वायर। ठीक है, जिसमें y बार क्या है, बॉडी के सेंट्रोइड की डिस्टेंस उस एक्सिस से जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आ गया। अब यदि आप इसको देखेंगे y स्क्वायर dA, y स्क्वायर dA, तो y स्क्वायर dA, ये हम बाई dA की बात करें, ठीक है, या हम dA इंटू बाई स्क्वायर की बात करें, तो ये dA है, इसका ये बाई स्क्वायर है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री एरिया है जिसका हम मोमेंट किसके अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। भाई ये एलिमेंट्री एरिया है और इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, बाई है, तो हम इस एलिमेंट्रल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं किसके अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये हो गया dA इंटू बाई स्क्वायर। लेकिन जब आपने इंटीग्रेट कर दिया तो इसका मतलब इस पूरे बॉडी का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं किसके अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो इसको जो नाम होता है, इसको नाम दे देते हैं हम आई सी से इसको डिनोट कर देते हैं, या फिर इसको हम आई एक्स बार भी बोल सकते हैं, आई सी लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी और द सेंट्रोइडल एक्सिस। अब आप अगली चीज़ समझो, अगली चीज़ इसमें क्या है, 2 बाई बार कांस्टेंट है, तो ये हम क्या निकाल सकते हैं, 2, ठीक है, बाई बार कांस्टेंट है, तो आप 2 बाई बार बाहर निकालोगे और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, बाई dA। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझना बिल्कुल, आप जो बॉडी होती है उसका एरिया आप कहाँ कंसंट्रेट मान सकते हो, इस पे मान सकते हो, सेंट्रोइडल एक्सिस पे। ठीक है, कहाँ पे कंसंट्रेट मान सकते हो, सेंट्रल एक्सिस पे मान सकते हो। अब बाई dA का क्या मतलब, बाई dA का मतलब ये है कि इस स्ट्रिप का एलिमेंट्री एरिया किसके अबाउट, इसके एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, बाई dA का मतलब, क्योंकि ये dA हो गए, ये बाई हो गए। अब थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, आप एक कॉन्सेप्टल चीज़ है कि एक तरीके से ये हो गया सोचने का, लेकिन आपने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया, इस पूरी बॉडी का मोमेंट किसके अबाउट, इसके अबाउट, इस पूरी बॉडी का एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, सिर्फ मोमेंट। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ मोमेंट का मतलब खाली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, ये पूरी आप बाई dA का मतलब तो आपको समझ में आ गया, dA का बाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मोमेंट, एरिया मोमेंट बोल सकता हूँ, इस किसके अबाउट, इसके अबाउट, ये समझ आया। लेकिन जैसे ही आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो इसका मतलब इस पूरी बॉडी का जो एरिया है, इसका मोमेंट सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ठीक है,
तो उस केस में इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी बॉडी है, इसका एरिया कहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस पे, या मैं बोलूँ एरिया का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस। अब सेंट्रोइडल एक्सिस पे हो गया, तो इसका मतलब मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ किसके अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो इस पूरी बॉडी का मूवमेंट इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। अब हर बॉडी का एक सेंट्रोइड होता है, ठीक है, और सेंट्रोइड किसके अलोंग लाई करेगा, सेंट्रोइड ऑब्वियसली लाई करेगा सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, है ना, सेंट्रल एक्सिस पे लाई करेगा। तो मान लीजिए इसका सेंट्रोइड ये है, तो सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। सेंट्रोइड का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे पूरा एरिया को आप क्या कर सकते हो, कंसंट्रेट मान सकते हो। मतलब ये मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस तरफ एरिया है, ये इस तरह का फिगर है, तो इसका यहाँ पे ये सेंट्रोइड लाई कर रहा होगा, ठीक है, ये सेंट्रोइड लाई कर रहा होगा। अब इस एरिया का यदि मैं मूवमेंट फाइंड आउट करूँ इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो एरिया ये लग कहाँ रहा है, पूरा एरिया लग यहाँ पे रहा है, ये पूरा एरिया कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा है। अब इस एरिया का इस एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस फाइंड आउट करें, मूवमेंट फाइंड आउट करें, तो मूवमेंट क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो इस एरिया का ये चूंकि कंसंट्रेट यहाँ पे हो जा रहा है, तो इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई, 0 हो गई। ये पूरा एरिया आपका यहाँ पे कंसंट्रेट हो जा रहा है ना। हम ये मान सकते हैं इस पूरे एरिया को हमने मतलब इकट्ठा करके कहाँ पे, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे ये कंसंट्रेट हो सकता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। अब इसका मोमेंट निकाल रहे हैं, इसका मोमेंट निकालना है किसके अबाउट, इसके अबाउट। अब मोमेंट क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे कंसंट्रेट हो गया तो इस बॉडी का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे बाई डी क्या आ गया, 0 आपका आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है, तो यहाँ पे जो आई एक्स एक्स ये आप निकालोगे, ठीक है, अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पे, आई एक्स एक्स निकाला है, तो ये आ जाएगा आपका आई सी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंट्रोइड प्लस एरिया ऑफ द बॉडी एंड इस बॉडी का सेंट्रोइड की उस एक्सिस से डिस्टेंस। ये है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यदि आप मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसको ज़रूरत पड़ती है, डिज़ाइन वगैरह के, डिज़ाइन वाले सब्जेक्ट्स में। तो यही ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर आगे सॉल्व करें। सीधा सीधा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, अभी हमने रिवाइज करके। पहला आपने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। जिस एक्सिस का अबाउट निकाला उससे उसका कितना डिस्टेंस है, ये हो गया। दूसरा हमने पढ़ा, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे शो करते हैं, आई से शो करते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होगी, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी मीटर की पावर 4, ठीक है। ये आपको इसलिए समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर की पावर 4, ठीक है। सो दिस इज इट।